बड़ी खबर दे देती हूं। ईसीआई की वेबसाइट के मुताबिक अब कांग्रेस एक सीट पर आ गई है। 61 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस रुझानों में केवल एक सीट पर आगे दिख रही है। कुल मिलाकर महागठबंधन 28 सीटों पर सिमट कर रह गया है। आरजेडी के पास केवल 22 सीटें हैं और अगर 22 सीटें आरजेडी की आ रही है तो एलओपी भी नहीं मिल रहा आरजेडी नहीं, वो भी नहीं होगा अब तो। बिहार में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। कांग्रेस का राउट हो गया है। अब सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस आ गए। यह कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है, ऐतिहासिक खराब प्रदर्शन है। वोट चोरी का इल्जाम नरेंद्र मोदी के ऊपर भारी पड़ा। आप याद करिए, इसी तरह के इल्जाम लगाए गए थे चौकीदार चोर है। 2019 में क्या हाल हुआ था? वोट चोरी का इल्जाम लगाया गया। बिहार के अंदर क्या हाल हुआ? जनता ने रिजेक्ट किया है। कांग्रेस के सोर्सेज कह रहे हैं, कांग्रेस में अपनी डिबेट खड़ी हो गई है कि इस तरह की बातें करने से नुकसान होता है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता ऐसा मान रहे हैं कि इस तरह की अगर बातें करेगी कांग्रेस तो इसका बड़ा नुकसान होगा। दूसरा बड़ा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं व्यूअर्स आपको, देखिए 2024 के लोकसभा चुनावों में जब नतीजे आए और अब तब नरेंद्र मोदी का चेहरा याद करिए और आज देखिए जहां जहां बीजेपी को शिकस्त मिली या फिर बीजेपी पीछे रही, वहां वहां बीजेपी ने कमबैक किया। महाराष्ट्र में कमबैक किया है, आप देखिए हरियाणा में कमबैक किया है, आप देखिए बिहार में कमबैक किया है, आप देखिए। यानी एक तरह से एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है मोदी की तरफ कि हां उस समय हमसे एक गलती हुई लेकिन हम मोदी को वापस देखना चाहते हैं। एक वो कहीं ना कहीं माइंडसेट है। लेकिन ये जो चौकीदार चोर है, वोट चोरी, ये नैरेटिव कांग्रेस को धरातल में ले गया है। 2019 के लोकसभा में लेके गया, बिहार के चुनाव में लेके गया और यही है सबसे बड़ी कहानी। कांग्रेस का अब तक का इतिहास में आजादी के बाद सबसे खराब प्रदर्शन। ओके, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये समझ लीजिए, 1300 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने की थी। वोट चोरी वो मुद्दा था। 1300 किलोमीटर मतलब आप समझिए कि उन्होंने एक फर्स्ट गियर में डालने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जितना प्रचार करेंगे उतना हमारा फायदा होगा और ये होता हुआ दिख रहा है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा राहुल गांधी पर अब निशाना साध रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भी अब राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं। राहुल गांधी ने जब जब पीएम मोदी के खिलाफ कोई अपशब्द कहा है तब चुनाव में खामियाजा उठाना पड़ा है, चाहे वो गाली से शुरुआत हुई हो कि अब अंत में आप आ जाइए, वोट चोरी तक मसला पहुंच गया हो। जहां जहां आप पीएम पर निजी हुए, और यहां तो नीतीश बाबू पर भी आप निजी हुए थे, जहां जहां आपने निजी आक्षेप लगाए और आपने गाली गलौज की, मर्यादा तोड़ी, आपको वोटर जवाब दे देंगे। एक पर सिमटती हुई दिख रही है कांग्रेस अभी। आप देखिए, खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा था चौकीदार चोर है। नतीजा क्या रहा? कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई और भारतीय जनता पार्टी 300 पार हुई। और ठीक उसी प्रकार बिहार के चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो अल्फाज थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो कि राहुल गांधी जी ने बार बार पार्लियामेंट में भी प्रयोग किया, वोट चोर गद्दी छोड़, उसका नतीजा क्या रहा? लोकतांत्रिक तरीके से बिहार की माताओं ने, बिहार की बहनों ने, बिहार की बेटियों ने, बिहार के कृषकों ने, बिहार के युवाओं ने बदला लिया कांग्रेस पार्टी से। जी, 16 राउंड की गिनती के बाद अभी भी पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। 9,705 वोटों से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। जैसा मैंने बताया, लगभग ये 10,000 वोट हैं और ये बहुत बड़ी बात है। तेजस्वी यादव का रूबी का पीछे होना बहुत बड़ी बात है। आपके सीएम पद के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। डिप्टी सीएम की जो पार्टी थी उसका तो क्या हाल हुआ है, मैं क्या बताऊं, वो तो खाता भी नहीं खोल पा रही है और यही वजह है स्ट्रगल कर रही है आरजेडी 22-23 सीटों के लिए। आप ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। बिहार में एनडीए की जीत पर राजस्थान के पूर्व सीएम है अशोक गहलोत, अब चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वोटिंग से पहले मोबाइल फोन और 10-10 हजार रुपए बांट दिए गए, इसीलिए एनडीए की जीत हुई है। भैया, या तो मान लीजिए कि जनाधार चोरी हुआ है या फिर चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। लेकिन कांग्रेस किस एक सीट पर आगे चल रही है? वो किशनगंज की सीट है। किशनगंज की सीट है, एक सीट पर आगे कांग्रेस। किशनगंज पर अभी आगे चल रही है, वो भी नतीजा नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। बिहार के परिणाम जो है निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं।
क्योंकि जिस प्रकार का माहौल हमने देखा, एक तो जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, प्रीमा फेसे मैं कह सकता हूँ प्रथम दृष्टिया तो मुझे लगता है 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। वो चुनाव कैंपेन चल रहा तब भी बांटे जा रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं है। कैंपेन चल रहा है, पोलिंग होने के एक दिन पहले से पैसे जा रहे खाते में उनके। और राजस्थान देखिए आप, राजस्थान में हम टेलीफोन बांट रहे थे, मोबाइल फ़ोन बांट रहे थे। जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसी वक्त मोबाइल फ़ोन बटना बंद, बल्कि जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसज्जनों की, बंद, बांट नहीं सकते आप। और बिहार में सब बढ़ रहे थे, पेंशन बढ़ रही थी, पैसा बढ़ रहा था। 10,000 रुपये बिहार जैसे प्रदेश में महिलाओं को मिल जाए तो आप सोच सकते क्या हो सकता है। एक तो वो फैक्टर भी था, और उसी में आता फिर इलेक्शन कमीशन मुख दर्शक बना रहा, उसने क्यों नहीं रोका। सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर चलते हैं, जहां पे हमारी सहयोगी जसप्रीत इस समय मौजूद हैं। जसप्रीत, क्या एक्शन है बीजेपी के दफ्तर में? लिट्टी चोखा आपने खाया, लड्डू आपने खाया, इमरती खाई, क्या खाया या जलेबी खाई? जसप्रीत, देखिए अमीश, यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर में मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर अलग अलग रंग है। लड्डू का केक तैयार किया गया था, वो हमने दिखाया। अब ये लालू यहाँ पर बने हुए हैं, देखिए बात कर रहे हैं जी। दोनों हार गया, बट बोले कम से कम एक तो जीतो, लालटेन को जलाओ, कम से कम जंगल राज 2.0 लाओ, तब तक सरकार बनाओ। लेकिन ये बार दोनों हार गया, दोनों। और हम कहे कि 5 साल है राहुल जी बोले वोट चोरी और भाग गए कहाँ? थाईलैंड, बैंकॉक। अरे राहुल जी थोड़ा काम झूठ बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। अरे राहुल जी बार बार बोलते हैं वोट चोरी, अब राहुल जी ट्वीट करेंगे ईवीएम हैक। अब हमारा उम्र हो गया, हम कंफ्यूज हो गए हैं कि राहुल जी आखिर हो क्या रहा है दिल्ली में। खुद तो डूबे, हमको भी ले डूबे। ये तो जसप्रीत अब लालू जी को ले आए बीजेपी दफ्तर में, लालू जी पहुंचे हुए हैं। जसप्रीत, बीजेपी के दफ्तर में लालू जी पहुंचे हुए हैं। मैं और रूबिका यहाँ हैरान हो गए कि लालू जी कैसे पहुंच गए बीजेपी के दफ्तर के अंदर। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री कब आएंगे, कितने समय पर आएंगे और क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, जरा बताइए। 6 बजे का वक्त है मेरे ख्याल से। बिल्कुल अमीश, देखिए हम भी हैरान हो गए थे जो आपने कहा कि लालू जी पहुंचे, लेकिन बीजेपी दफ्तर में वो रोते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि उन्होंने उनकी मिमिक्री की है। आपने सवाल पूछा पीएम मोदी कब आएंगे, वैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 बजे के बाद वो आएंगे और इसी गेट से आएंगे। मैं तैयारी थोड़ी दिखा देती हूँ, मेरे सहयोगी नसीब तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये देखिए कि सिक्योरिटी यहाँ पर काफी टाइट हो चुकी है। ये बीजेपी हेडक्वार्टर है, इसी गेट से पीएम मोदी की एंट्री होगी और यहाँ पर देखिए किस तरीके से विनोद तावड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं।